तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाइडेंस क्लासेस में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसके बाद पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। तो हमने पार्ट 1 में एचसीएफ से रिलेटेड आपके जितने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे टाइप का क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया है। और आज जो है हमने एलसीएम पढ़ाने का फैसला लिया है। तो आज हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे और हमको पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस पैटर्न से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या है। तो हमारे पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लग चुका है और स्क्रीन में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो लिखा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 120 एंड 450। ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक है, फिर रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलसीएम और एलसीएम निकालना है किसका, 120 और 450 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 120 और 450 का एलसीएम जो है वो क्या होगा। तो 120 और 450 इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से हम लोग चलिए लगाते हैं। तो 2 60 बार में हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 25, 225 बार में हो गया है ना। फिर 5 लगाएंगे तो आपका कितना होगा, 12 5 60 और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 5 25। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 3 5 15, 15 3 45 हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं जाना है वाला, तो 15 चौक कितना होगा, 60, 6 3 18, यानी आपका कितना हो जाएगा 180। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 हो गया। बाकी 5 दूनी 10, यानी आपका कितना हो जाएगा, 180 गुना 10 इक्वल टू हो जाएगा 1800। कितना होगा, 1800, जो आपका क्या होगा, एलसीएम होने वाला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो 18 आंसर होगा, 1800। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या बोलते हैं कि आप जो है इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे कि 8 12 24 48 और 96 इसका जो है एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम लिखा, फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम 8 12 इतना है ना टोटल। तो 8 का देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है कि 8 का टेबल पढ़िए। इनमें से कहीं 8 का टेबल दिख रहा है क्या, 8 24 है ना 8 का टेबल में, तो इस 8 को काट दीजिए। 12 का टेबल में 24 आता है, हाँ काट दीजिए। 24 का पढ़म 48 आता है, काट दीजिए। 48 का पढ़म 96 आता है, तो ये भी काट दीजिए। तो आपका लास्ट में बच गया कौन सी, 96 बच गया। तो ये आपका क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो क्वेश्चन सिंपल था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है टाइपिंग में, यहाँ पे 4th होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, 4। तो चलिए 3 4 12 18 24 और 72 का एलसीएम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्री के माध्यम से ही बताते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। 3 का पढ़म देखिए 12 है ना यहाँ पे, तो 3 का पढ़म 12 तक काट दिए, 4 का पढ़म 12 तक काट दिए, 12 का पढ़म 24 तक काट दिए, 18 का पढ़म में 72 आता काट दिए, 24 दिए 72 आता काट दिए। तो लास्ट में बचा कौन सी, 72। तो एलसीएम आपका क्या होगा, 72 होगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आपका राइट आंसर 72 ही होगा। जो ऑप्शन नंबर हो सकता है कुछ गलती हो गया। चलिए 1 नंबर ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर 72, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना आते हैं, 4th में आते हैं। तो 4th में क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th हम लोग आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 2 12 और 24 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही शॉर्ट ट्रिक हम लोग 2 का पढ़म देखिए 12 तक काट दिए, 12 का पढ़म 24 28 काट दिए, 24 दूनी 28 तक काट दीजिए, है ना। 24 का पढ़म 28 ना ही 56, तो 28 दूनी तो 56 आता है, ये काट देते हैं। अब बच गया मेरे पास कौन सी, 24 और 56। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से ही लगाते हैं। तो क्या होगा, 12 12 दूनी 24,
और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 ठी 16, है ना। चलिए फिर से हम लोग 2 से लगाते हैं, 2 6 का 12 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिये 6 और 2 सते 14, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 गुना 21, तो 21 गुना 8, 21 गुना 8, 21 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 168। कितना होगा 168, जो आपका क्या होगा LCM होने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन आप समझ गए, क्वेश्चन सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं, हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 LCM निकालना है इसमें भी। 3 का टेबल में देखिए 6 आता है, काट दीजिए। 6 का पारा 12 आता है, काट दीजिए। 12 का पारा में नहीं आता। तो अब हम लोग को क्या निकालना, 12 और 15 का 3 से निकाल देते हैं, है ना। 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब क्या है, 5 चौका 20 और 20 तिये, है ना, यानी 3 दूनी 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60, आपका क्या होगा LCM होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर यदि किसी का टेबल में आता आपको आ रहा था, देखिए इसमें क्या करना है, निकाल ही दीजिए, सही रहेगा। 8 का पढ़म 12 था, 12 का पढ़म ये से किसी में नहीं आ रहा था, आपको क्या करना है, इसको LCM निकाल दीजिए। 12, 15 और 21 का। चलिए सबसे पहले हम लोग 2 ही से निकालते हैं। 2 चौके कितना होगा 8, 2 चौके 12 और ये कितना होगा 15 हो जाएगा। और ये कितना होगा 15 हो गया, ये 21 होगा। हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 का ही टेबल में निकालने की कोशिश करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 15 और ये क्या होगा 21। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। ये 2 बार में 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 सते 21, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें करना क्या है, 7 तिये 21, है ना। 21 चौक 21 चौक 21 चौक कितना होता है, बोलो देखिए। 7 गुना 3 हो गया 21, 21 गुना 4, 21 गुना 4 कितना हो गया, 21 गुना 4, 4 4 दूनी 8 गुना 10। देखिए 5 और 2 गुना किए कितना हो गया 10। इसका मतलब होगा 840 आपका क्या होगा, 840 जो होगा वो आपका क्या होगा LCM होगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन इस तरह से हम लोग को क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM तो आप सभी बना ही सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बनाना है। चलिए आगे और टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको कैसे बनाना है वो अब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड LCM, है ना, LCM ऑफ ये। ठीक है, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्या गलती है वो तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या, सबसे बड़ा पावर जो है उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको त्रुटि लग रहा है, लेकिन देखिए अगर इस टाइप से रहे, इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहे तो कैसे निकालना है। तो सबसे बड़ा यूनिट जो है उसको निकालिए। सबसे बड़ा यूनिट देखिए 2 का पावर में यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 का पावर में 1, तो 2 का पावर यहाँ 2 लिखिए। क्या लिखेंगे 2। उसके बाद 3 देखिए, 3 का पावर 3 तो एक ही है, बाकी है नहीं, तो 3 का पावर क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखिए 7 का पावर 2 है, लेकिन यहाँ 7 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो बड़ा यूनिट लेना है तो 7 का पावर 2 में क्या है 7 का टेबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा LCM होगा। ठीक है, तो इस टाइप से निकालना आपको पावर वाला क्वेश्चन अगर यदि आए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 आ चुके हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है क्वेश्चन। लिखा फाइंड LCM ऑफ 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 5 5 का पावर 2 इंटू 3, है ना। तो हमने बताया आपको कि सबसे पहले छोटा यूनिट देखते हैं, 3 लेते हैं ना। 3 में देखें यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे 2। अब देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन यहाँ 5 का पावर कितना है 1 और यहाँ कितना है 2। तो हमने पहले ही बताया अगर सेम यूनिट रहे, लेकिन पावर अगर जिसका ज़्यादा बड़ा रहता है उसी को हम लोग लेंगे। तो इसमें पावर कितना है 2, तो यहाँ 5 का पावर 2। अब देखिए 7 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 का पावर अब 2 लिख देंगे।
7 का पावर में 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LCM होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको LCM और HCF पावर वाला बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा है फाइंड LCM ऑफ 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 और 2 का पावर 3 इंटू 5। ये क्वेश्चन, तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग। तीनों को हम लोग क्या करना है, LCM निकालना है। तो हमने पहले ही बताया है, सबसे छोटा यूनिट देख लीजिए। चलिए 2 ले देते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है। तो यहाँ 2 का पावर कितना है, 3 है, और यहाँ 2 का पावर कितना है, 4। तो दोनों का पावर में सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है। तो 2 का पावर 4 लेंगे। क्या लिखें, 2 का पावर 4। अब 3 में आता है। 3 का पावर यहाँ कितना है, 2। 3 का पावर यहाँ कितना है, 3। और यहाँ 3 का पावर कितना है, 1। कुछ नहीं तो 1 है। तो ये तीनों में सबसे बड़ा पावर कौन सी है, 3 का पावर 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 3 गुना। अब 4 में आते हैं। 4 तो है नहीं, यहाँ 5 में ही आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 का पावर, यहाँ पे हमने नहीं देखा था। 3 का पावर यहाँ पे कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो बड़ा पावर 5 लेना है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं हम। हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का पावर पहले लिखेंगे, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर, देखिए यहाँ 5 लिखा। तो हमने बताया कि बड़ा पावर लिखना है, 3 का पावर 5 गुना। उसके बाद देखिए 5 का पावर में 1, 5 का पावर 2 और यहाँ से 5। तो यहाँ पे तीनों में से बड़ा कौन सी है, 5 का पावर 2 हो जाएगा, जो आपका LCM। ये आपका क्या होगा, LCM। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा यही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड LCM ऑफ, इसका LCM निकालना है, इसका और ये इसका, यानी ये तीनों टर्म का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम सबसे पहले 2 का पावर देख लेते हैं। 2 का पावर कितना, 2 का पावर यहाँ देख सकते 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 2 है। तो ये दोनों में सेम है। तो 2 का पावर कितना लिखा है, 3। तो हम 3 लिख दिए। अब देखिए 3 में आता है। 3 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 3 का पावर यहाँ कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। तो बड़ा यूनिट क्या है, 3 का पावर 5 है। तो 3 का पावर 5 को हम लिखेंगे। उसके बाद आएंगे 5 में। यहाँ 5 का पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर 2 है और 5 यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 का पावर 3 यानी बड़ा यही दिख रहा है, 5 का पावर 3 ये बड़ा पावर है। ठीक है, अब 7 में आता है। 7 का पावर यहाँ 2 है, 7 का पावर यहाँ 4 है और 7 का पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी 1 है। तो 7 का पावर 2, 1 और 4 भी कौन वाला बड़ा है, 7 का पावर कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर कितना में आएंगे, 11 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि एक मंदिर में 4 घंटे लगे हुए, जो कर्म से 4 घंटे 4 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे और 3 घंटे और 12 घंटे के बाद बजती है। तो वे किसी विशेष समय पर एक साथ बजना शुरू करती है। तो वे सभी साथ में पुणे लिख दिया हुआ, पूरे कितने घंटे के बाद बजेंगे, एक साथ कितने घंटे के बाद बजेंगे, ये क्वेश्चन बोला। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक साथ। जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक साथ कब, एक साथ जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक मंदिर में 4 घंटे लगे हैं। घंटे लगे यानी घंटे का बात कर रहे हैं। यहाँ पे घंटे का मतलब क्या है, घंटी। 4 घंटे लगा है, जो कर्म से 4 घंटे में, 6 घंटे में और 3 घंटे में, 3 घंटे और 12 घंटे में करते हैं। यानी आपको क्या करना है, 4 6 3 और यहाँ पे क्या लिखना है, 12। यहाँ पे 3 लिखा है, क्या लिखा है, 3। ठीक है, तो LCM निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, LCM। यहाँ पे आपका 6 लिखा है। देखिए LCM आप इस तरह निकालते हैं, 3 का पारा में 6 आता काट दीजिए, 4 का पारा में 12 तक काट दीजिए, 6 का पारा में 12 तक काट दीजिए। तो आपका लास्ट में बचता क्या है, 12। जो 12 बच गया, ये आपका क्या हो गया, LCM होगा। यानी एक साथ घंटी कब बजेंगे, 12 घंटे के बाद बजेंगे, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए जो क्वेश्चन लिखा हो उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है ना। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन उसी टाइप का है, आपको भी इसमें LCM ही निकालना है। एक मंदिर है, 4 घंटी लगे,
4 क्या लिखा है, घंटी लगी है जो कर्म से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे के बाद बजती है, तो वे किसी विशेष समय पर एक साथ बजना शुरू करते हुए तभी एक साथ पुनः कितने घंटे बाद बजेंगे। वो क्वेश्चन बोल रहा कि 2 घंटे बाद बजता है, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे के बाद ये सब बजते हैं, तो एक साथ वो घंटी कब बजेंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 2, 3, 4 और 6 का। ठीक है, 2, 3, 4 और 6 का। 2 का टेबल में 4 आता काट दीजिए, 3 का पढ़ा 6 आता काट दीजिए। अब बचिएगा क्या, 6, 4 और 6। तो 4 और 6 का क्या करना है, एलसीएम आपको निकाल दीजिए। 2 का टेबल में 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो कितना होगा, 4 तिये 12 होगा। 2 गुना 2 गुना 3, अब कैल्शियम 12 हो जाएगा। तो एक साथ पुनः कितने घंटे के बाद बचेंगे, तो 12 घंटे के बाद एक साथ बचेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 12 ही क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा नहीं लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। एलसीएम का ही अगला पार्ट भी होगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो अगले क्लास में आप सभी जरूर जुड़ें। तो आप सभी को कैसा लगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।